Maybe you don't understand what I said. I said that I completely stand by what we tried to say in the film. So I'm not apologizing for what I've said in the film. No, I totally I'm agree. apologizing for having hurt someone, because that is not our intention. Because each one of us has got different opinions. And I want to respect your opinion. It may be completely different from mine. आपकी जो सोच है वो मुझसे completely अलग हो सकती है. लेकिन फिर भी मैं ये अपने मन में मानता हूं कि आपकी सोच जितनी भी अलग है, आपको अधिकार है वो अलग सोच रखने का. और अगर अनजाने में मैंने आपका दिल दुखाया तो वो मैं नहीं चाहता था कभी करना. फिर भी मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि आप जिसका अगर दिल दुखा है तो वो दोबारा फिल्म देखें और समझने की कोशिश करें कि हम असलियत में क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, कितनी पॉजिटिव हमारी मैसेज थी फेथ को लेकर, रिलीजन को लेकर, हम कितना पॉजिटिव चीज हम कहना चाह रहे थे. तो ये मैं कहूंगा. तो मैं माफी इसके लिए नहीं मांग रहा हूं कि मैंने कुछ गलत कहा है. मैं माफी इसलिए मांग रहा हूं अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है अनजाने में भी. फिल्म जो कह रही है उसके साथ हम आज भी खड़े हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है हमारी तरफ से. जहां तक इन जनरल फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती है तो मेरा ये मानना है कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है. हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं तो हर एक इंसान को फ्रीडम है कि वो जो कहे अपने विचार सामने रखे. और मैं मानता हूं कि किसी किस्म की सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए. फ्रीडम ऑफ स्पीच इज वन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. उसके साथ साथ इस फ्रीडम को हमें मिसयूज नहीं करना चाहिए. ये एक हम हमारे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम किस तरह इस आजादी का इस्तेमाल कर रहे हैं. अब चूंकि मेरे पास आजादी है, मैं आपसे कुछ भी कह दूं, ये भी शायद ठीक ना होगा. तो ये एक इंटरनली हमको खुद डिस्कशन करना चाहिए. ये पब्लिक फोरम्स में ज्यादा ये बात डिस्कस होनी चाहिए. आपके घरों में ये बात डिस्कस होनी चाहिए, हमारे घरों में, ये हमारे कॉलेजेस में, हमारे इंस्टीट्यूट्स में, हर जगह ये बात डिस्कस होनी चाहिए. क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच कभी खत्म नहीं होना चाहिए. इट मस्ट बी अलाइव. वी मस्ट एज इंडियंस प्रोटेक्ट दिस वेरी इंपॉर्टेंट राइट दैट वी ऑल हैव. एंड वी मस्ट ऑल्सो एक्सेप्ट, जैनिज्म में ये एक बात है, इसको कहते हैं अनेकांतवाद जैनिज्म में, कि जैनिज्म में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है इस जैनिज्म की, कि हम मानते हैं कि आपका विचार हमसे शायद टोटली अलग होगा, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि हो सकता है, मैं अपने माइंड को ओपन रखूं कि हो सकता है आप सही हो, मैं गलत हूं. इस वक्त मैं आपसे अग्री नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूं कि आपका ओपिनियन उतना ही वैलिड है जितना मेरा है, और आपको उतना ही अधिकार है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने का. अब मैं तीसरी बात पे आता हूं. मान लीजिए मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, तो आप भी कहिए कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं. वी कैन नॉट टेक लॉ इन टू आवर हैंड्स. देखिए, फिल्म सेंसर हो चुकी है, ड्यू प्रोसेस से गुजर चुकी है, उसके बाद आप जबरदस्ती हमला करें किसी थिएटर पे, कांच तोड़ें, तो ये अब आप लॉ को तोड़ रहे हैं. ये नहीं होना चाहिए. लॉ को मद्देनजर रखते हुए आप कदम उठा सकते हैं. आप अपने सोच विचार फिल्म के खिलाफ भी कह सकते हैं कि आपको फिल्म पसंद नहीं आई. लेकिन हम अक्सर देखते हैं, फिल्मों को तो लेके हम बहुत देखते हैं, फिल्म बड़ा सॉफ्ट टारगेट हो जाता है, लेकिन किताबों को लेकर हम देखते हैं, कोई भी क्रिएटिव फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम आंदोलन देखते हैं. उसके खिलाफ आप आवाज उठाइए, उसमें टेंशन नहीं है. लेकिन कानून अपने हाथ में लेना, किसी पे हमला करना, वो ठीक नहीं है मुझे लगता है.